हेलो एवरीवन। आज हम हमारा जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक बचा है, तो आज वो हम कवर कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट्स। जो पहला चैप्टर है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डीजल इंजन पावर प्लांट। डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगा विथ डायग्राम भी अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है। Diesel engine power plant are installed when supply of coal and water is not available in sufficient quantity or where standby sets are required to continuity of supply, such as hospitals, telephone exchange, radio station or cinemas। तो कहाँ पे डीजल इंजन पावर यूज्ड होता है, कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है? जहाँ पे कोल और पानी हमें, जैसे कि कोयला और पानी हम यूज़ नहीं कर सकते या फिर अवेलेबल नहीं रहता है इन ए सफिशिएंट क्वांटिटी, तो वहाँ पे हम ये डीजल इंजन पावर प्लांट यूज़ करते हैं। दे आर यूनिवर्सली एडोप्टेड टू सप्लीमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट्स वेयर स्टैंड बाई जनरेटेड प्लांट्स इज़ एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड एंड अंडर एमरजेंसी कंडीशन। तो डीजल इंजन पावर प्लांट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें सपोज़ लाइट कट्स होती है, तो वहाँ पे हम डीजी जैसे बोलते हैं, तो उसको डीजी जो उसमें भी डीजल इंजन जो है हमारा डीजल इंजन यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम एमरजेंसीज केसेस में भी हम डीजल इंजन पावर प्लांट का यूज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट है डीजल इंजन। सो डीजल इंजन इज़ द मेन कंपोनेंट टू जनरेट द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द हीट एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन बाय बर्निंग डीजल फ्यूल। तो डीजल इंजन में क्या होता है कि हमें जो हीट एनर्जी मिलती है कहाँ से? जो हमने जो फ्यूल लिया जैसे डीज़ल, तो डीज़ल और एल को हमने कंप्रेस करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस की है, उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है डीजल इंजन। किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। द इंजन इज़ ऑल्सो नोन एज CI इंजन, दैट इज़ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, ऐसा इंजन नहीं होता है, स्पार्क इग्निशन नहीं होता, इसमें कंप्रेशन इग्निशन। डीजल में हमेशा कंप्रेशन रहता है और पेट्रोल में ऐसा ही रहता है, दैट इज़ स्पार्क इग्निशन रहता है। नेक्स्ट है आपका जनरेटर। तो जनरेटर किस काम आता है? सो इट इज़ कपल्ड टू अदर आउटपुट शाफ्ट ऑफ डीजल इंजन। जनरेटर कहाँ लगा रहता है? जो डीजल इंजन रहता है उसके आउटपुट शाफ्ट पे। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट ऑफ डीजल इंजन इनटू द इलेक्ट्रिक पावर। तो जनरेटर क्या काम करता है कि हमारा जो डीजल इंजन ने मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस की है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन हमारा है एयर इनटेक सिस्टम। सो एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द डीजल इंजन सिलेंडर इज ड्रॉन थ्रू द एयर फिल्टर। तो जो एयर हमको चाहिए कंबशन, खाली हम अगर बोलेंगे कि डीजल इंजन में, अगर हम इंजन में सिर्फ डीजल डालें तो उससे काम होगा? नहीं होगा, बिकॉज कुछ अमाउंट एयर भी चाहिए रहता है, कुछ रेशियो में एयर भी चाहिए रहता है। तो वो एयर और डीजल का जो फ्यूल का जो मिक्सचर होगा तब हमारा इंजन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो एयर जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे? फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द डीजल इंजन सिलेंडर इज डाउन टू द एयर फिल्टर। कहाँ से? एयर फिल्टर से लेंगे। बट एयर फिल्टर में भी एयर कहाँ से आ रहा है? जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है कि हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए बीच में हम क्या करते हैं? एयर फिल्टर डाल देते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें वो हट जाए और हमें प्योर एयर मिल सके। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट सिस्टम। सो एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम लीड्स द एग्जॉस्ट गैस आउट ऑफ द इंजन एंड डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर। दैट इज़ हम लोग जो भी अभी जैसे हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस्ड हो गई, तो हीट एनर्जी का जो गैसेस रहेंगे, वो जो गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं, तो हीट एनर्जी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन जो गैसेस सिलेंडर में प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो उसको बाहर कैसे निकाला जाता है? एग्जॉस्ट सिस्टम के
थ्रू हम लोग बाहर निकलते थे। एग्जॉस्ट सिस्टम कमिंग आउट ऑफ द एनर्जी इंजन आर वेरी नॉइजी, तो बहुत आवाज़ करते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज साइलेंसर इज़ यूज्ड, कहाँ क्या लगाया जाता है, साइलेंसर लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करे। कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम टू कीप द एमिशन विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट्स। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों यूज़ करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब जो गैसेस बाहर निकलते हैं, तो उसमें ऐसे हार्मफुल गैसेस रहते हैं जो अगर हम डायरेक्टली हम साइलेंसर में से हमारे पास आए, एनवायरनमेंट में रहे, तो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। सो वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस होते हैं, इसलिए हम बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर डालते हैं। तो वो क्या करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कैटालिटिक कन्वर्टर, और फिर हमें जो भी वो एटमॉस्फेयर में भेज देगा, जो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इज़ मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट है हमारा कूलिंग सिस्टम। सो कूलिंग सिस्टम, ओनली अ पार्ट ऑफ अ हीट रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज पास थ्रू द सिलेंडर वॉल्स, पिस्टन रिंग्स एक्सेट्रा। तो कूलिंग सिस्टम, अब अगर डीजल चलेगा, डीजल इंजन चलेगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, हीट प्रोड्यूस होगा। तो वो हीट को कम करने के लिए, वो हीट को मेंटेन रखने के लिए, पूरी तरह मैं नहीं बोल सकता कि 100% हम हीट निकाल देते हैं, बट एक सफिशिएंट अमाउंट तक हमको हीट वहाँ पे निकालना होता है, हमें रिलीज़ करना होता है with the help of some cooling system, so that the parts will not get damaged. सो उन जैसे कि सिलेंडर वॉल्स, पिस्टन रिंग्स, तो इसमें क्या हो जाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं, दिस हीट मे कॉज अ डैमेज टू दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो भी पार्ट्स रहेंगे उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। जो इंजन के जो अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहता है, 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री के ऊपर तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ये तो 600 to 800 है। तो इसे मेंटेन रखने के लिए या फिर इस कूलिंग मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। इन ऑर्डर टू लोअर दिस टेम्परेचर, कूलिंग इज़ प्रोवाइडेड। फॉर दिस पर्पज कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड अराउंड द इंजन। तो इंजन के आजू बाजू हम लोग क्या करते हैं, जो पानी है, ठंडा पानी है, उसका रोटेशन हम लगा देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। द वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द इंजन। तो वो क्या करेगा कि इंजन में जो हीट है वो ठंडा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ख़ुद गर्म हो जाएगा एंड बिकम्स हॉट। टू रीसर्कुलेट द सेम वाटर अगेन फॉर कूलिंग इट इज़ सेंड टू कूलिंग टावर। तो अब वो तो गर्म हो गया, तो उसको अगर हमें वापस रीसर्कुलेट करना है ताकि वो हीट वापस उस मतलब वो सर्कुलेशन चलते रहे, वो जो भी है हीट इंजन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसे एब्जॉर्ब करते रहे, और बार बार हमें वही पानी अगर अंदर घुमाना है, क्योंकि नया नया हम दूसरे पानी लगातार उसमें डाल नहीं सकते, तो उस जो गर्म हो गया है पानी उसे हम कूल करते हैं कूलिंग टावर में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। सो फ्यूल, उसमें ये जो अब डीजल इंजन है तो ये जाहिर सी बात है इसमें फ्यूल लगेगा, डैट इज़ डीजल। तो उसको हम सप्लाई कैसे है, उसका सप्लाई सिस्टम क्या है वो हम देखते हैं। फ्यूल फ्रॉम द स्टोरेज टैंक इज़ पम्प्ड थ्रू द फिल्टर इनटू द स्मॉलर टैंक विच इज़ कॉल्ड एज अ डे टैंक। वो उससे क्या कहते हैं, हम डे टैंक कहते हैं। दिस टैंक सप्लाइज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द डीजल इंजन। तो ये जो टैंक है वो क्या बताता है कि हमको डेली मतलब कितना डीजल इंजन को कितना क्वांटिटी में जो फ्यूल है वो लगेगा। द फ्यूल इज़ इंजेक्टेड इनटू द इंजन सिलेंडर बाय द फ्यूल इंजेक्टिंग पंप थ्रू फिल्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर आता है, उसके थ्रू हमारा जो फ्यूल है वो पास्ड होता है। पहले तो वो जाएगा फ़िल्टर में, और फिल्टर में से, फ़िल्टर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जो हमारे फ़िल्टर का एक सिंपल फंडा है कि हम अपना जो क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़, कोई भी हवा में कोई भी चीज़ एकदम प्योर नहीं होती, उसमें इम्प्योरिटीज़ कुछ तो रहते हैं। तो फ़िल्टर करने से क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट हमारा जो फ्यूल है तो वो क्या हो जाएगा, एकदम प्योर हो जाएगा। सो फिर हम उसे इंजेक्ट कर सकते हैं। lubrication system, this is the most important points and this is the most important system because अगर lubrication नहीं रहेगा पार्ट्स में, तो अगर पार्ट्स अगर मशीन्स चल रही है जैसे क्रैंक शाफ्ट उसमें होती है,
फिर वगैरह सिलेंडर्स होते हैं। तो इसमें अगर लुब्रिकेट नहीं होगा, अगर हम इसे टाइम टू टाइम लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वियर और टीयर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। द पर्पज ऑफ lubricating is to reduce the wear of the engine moving parts. Components of cylinder such as piston, shafts, walls must be lubricated. तो जैसे पिस्टन हो गया, शाफ्ट हो गया, वॉल्स हो गया, तो ये सब क्या है, तुम्हारे मूविंग पार्ट्स है जो हमेशा जब इंजन चालू रहता है तभी ये मूव करते रहते हैं। तो इसमें लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ेगा और हीट की वजह से क्या होगा, उसमें वेयर एंड टेयर के चांसेस बढ़ जाएंगे। Lubricating system comprises of lubricating oil tank, of oil pump and oil कूलर। जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक, ये मैं आपको डायग्राम में आगे बताऊंगा कैसा रहता है, एंड ऑयल पंप एंड ऑयल कूलर। Then the lubricating oil is drawn from the oil tank by pump and is passed through the filter to remove impurities. Then the clean lubricating oil is delivered to the points which require lubrication. तो जो हमें लुब्रिकेंट ऑयल रहता है वो कहाँ से मिलता है, हमें अब पहले उसको पंप किया जाता है थ्रू फिल्टर। तो फिल्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, उसमें जो इम्पेरिटीज़ रहेंगी ऑयल में वो प्योर हो जाएगी, और फिर जो ऑयल जो हमारा है वो प्योर हो जाएगा, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीन ड्रॉ फ्रॉम द ऑयल ड्रिंक बाय टू डिलीवर टू द पॉइंट्स विच रिक्वायर लुब्रिकेट। तो जहाँ पे हमको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब हम वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू कूल द इंजन। लुब्रिकेशन किस लिए यूज़ होता है, इंजन को कूल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग ऑयल लो, ऑयल कूलर्स आर यूज्ड। ओके, तो एक यहाँ पे हमारा डीजल इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग सिस्टम इसके लिए कैसा रहता है, सो डीजल इंजन यूज्ड इन डीजल पावर प्लांट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं रहता है। सो डीजल इंजन स्टार्टिंग सिस्टम इज़ एन अरेंजमेंट टू गिव द इंजन एन इनिशियल स्टार्ट अंटिल फायर स्टार्ट्स एंड द यूनिट रन्स विद इट्स ओन पावर। तो जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स है वो खुद से चालू हो जाते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग है। बट जो डीजल इंजन है उसको इनिशिएटिव पावर चाहिए रहता है, इनिशियल पावर चाहिए रहता है। स्मॉल यूनिट्स आर स्टार्टेड मैनुअली बाय हैंडल्स, जो छोटे छोटे वो हाथ से हम चला सकते हैं। लार्ज यूनिट्स यूज्ड अ कंप्रेस्ड एयर फॉर स्टार्टिंग। तो जो कंप्रेस्ड एयर है उसका वो लगता है इंजन को अगर स्टार्ट करना है, जैसे लार्ज यूनिट्स इसमें जैसे हैं, तो उसको अगर हमको स्टार्ट करना है तो कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत पड़ती है। हियर हायर प्रेशर एयर इज़ एडमिटेड टू द फ्यू सिलेंडर्स मेकिंग them to act as a reciprocating air motors to turn the engine shaft over। तो सॉरी, जो प्रेशराइज्ड एयर रहता है वो हम किस में डालते हैं, हमारे कुछ सिलेंडर्स में, जो हमारे इंजन है उसके सिलेंडर्स में हम डालते हैं, ताकि वो उसके अंदर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करे, आगे पीछे हो, रेसिप्रोकेशन हो, एंड और उसको स्टार्ट करने को। तो इससे क्या, ये हमारा क्या हुआ, इनिशियल स्टार्ट। ओके, द फ्यूल इज़ एडमिटेड टू द रिमेनिंग सिलेंडर्स विच हेल्प्स द इंजन टू स्टार्ट यूजिंग इट्स ओन पावर। तो फिर दूसरे जो सिलेंडर्स है उसमें क्या होगा, कुछ सिलेंडर्स में फ्यूल सप्लाई होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वो विच विल हेल्प, जैसे ही वो ऊपर नीचे होते हैं, रेसिप्रोकेट होते हैं, तो जो आपका पिस्टन है तो वहाँ पे जैसे ऊपर नीचे होगा तो वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, पहले इनटेक लेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर एक्सपांशन होगा और फिर एग्जॉस्ट होगा, ऐसा रहता है। तो ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं रहती है, इनिशियल स्टार्ट दे दिया, फिर डीजल इंजन जो है वो अपना काम करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्निंग सिस्टम। सो द गवर्निंग सिस्टम इज़ यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन। द जो इंजन का स्पीड रहेगा उसको मेंटेन कौन करता है, गवर्निंग सिस्टम। कांस्टेंट एट ऑल लोड्स बाय एडजस्टिंग एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। तो कैसे कंट्रोल करेगा वो, मतलब जितना फ्यूल उसको चाहिए, अगर ज़्यादा फ्यूल की नीड है तो ज़्यादा फ्यूल ये देगा, ताकि वो मेंटेन रहे, और कम फ्यूल की ज़रूरत है तो कम फ्यूल करेगा, ताकि वो अपना उसके स्पीड मेंटेन रहे। उसका स्पीड मेंटेन करने के लिए जो गवर्निंग सिस्टम है वो क्या करेगा, फ्यूल की क्वांटिटी ऊपर नीचे करेगा। नेक्स्ट, ये जो स्कीमेटिक लेआउट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट।
तो एक कुछ स्कीमेटिक डायग्राम है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कंप्रेसर है। तो वहाँ पे पहले एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो वहाँ पे अंदर जाएगी, फिर वहाँ पे कंप्रेस्ड होगा, मतलब उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ गया, फिर वो उस एयर को हम फिल्टर के थ्रू पास करके, ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ हट जाए, तो वो पास करके हम डीजल इंजन में उसको पास कर देंगे। फिर हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है, आप डीजल इंजन के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लिखा हुआ है। सो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा कि उसी टाइम पे फ्यूल भी इंजेक्ट करेगा, उसमें से जो हमारा डीजल है वो उसमें से इंजेक्ट होगा। अब जब बीच में जो इंजन में जो सिलेंडर्स है वो अपने काम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ इनटेक का काम लेंगे, फिर कंप्रेशन करेंगे, फिर एक्सपांशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो वो तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये काम जब चालू हो जाता है तो फिर हमको डीजल इंजन में से हमको मैकेनिकल हीट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर आगे जो जनरेटर दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। और जो हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, तब जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस टाइम जो एग्जॉस्ट गैस में से, जो जैसे मैंने बताया था, जो गैस फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर था वो अब गैस बन चुका था। जब जब वो एग्जॉस्ट गैस से उसको बाहर निकाला जाता है, और वो वहाँ पे एक साइलेंसर लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना करे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक, वहाँ पे एक ऑयल टैंक दिया गया है। तो वहाँ से पंप है, पहले तो पंप लगाया गया है। तो पंप से हम पहले जाएंगे, उसको फ़िल्टर के थ्रू पास करते हैं, और फिर पास करने के बाद डीजल इंजन में डाल देंगे, ताकि वो क्या करे, जहाँ पे भी लुब्रिकेशन का ज़रूरत है वहाँ पे वो लुब्रिकेट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल पिस्टन्स, फिर वॉल्स, उसमें क्या होती है, लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। फिर वो जाएगा वहाँ पे डे टैंक में, डे डे टैंक्स में, फिर वहाँ से ऑयल कूलर में, और फिर वहाँ से जाएगा यूज्ड, जो भी यूज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वहाँ से जाएगा यहाँ पे वेरी राइट साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। तो वहाँ पे दिया गया है कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा थ्रू कूल वाटर। ठीक है। फिर वहाँ से वो रिटर्न वापस आएगा, और कोल्ड रिटर्न ऑयल जहाँ पे लिखा है वहाँ से वो रिटर्न होकर लुब्रिकेटिंग टैंक ऑयल में वापस चला जाएगा। और ये सर्कुलेट है, ये क्लोज्ड लूप है, तो ये सर्कुलेट इसमें होते ही रहता है, गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, और फिर लुब्रिकेट करेगा। सो ये इसमें जो सर्कुलेशन है वो चलता ही रहेगा जब तक हमारा जो इंजन है जब तक चलेगा तब तक। नेक्स्ट हमारा जो है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इजी वे में दिया गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज़ सिंपल इन डिज़ाइन इन इंस्टॉलेशन, यहाँ पे देन गुड रेस्पॉन्स ऑफ वेरिंग लोड्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, स्टैंड बाय लूजेस एयर वेरी लेस, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एडवांटेजेस है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, डेट इज़ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, कैपेसिटी इज़ लिमिटेड मैक्सिमम टू वन, नॉइस इज सीरियस प्रॉब्लम। देन हम इसके एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, एप्लीकेशंस जो है डीजल इंजन के। तो डीजल इंजन पावर प्लांट्स आर क्वाइट suitable for mobile power generation, and they are widely used in transportation system consist of railroads, ships, automobiles and aeroplanes। तो यहाँ इस जगह जैसे रेल रोड, शिप्स, ऑटोमोबाइल से यहाँ पे हमारा डीजल इंजन यूज है। दे कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर 100 किलोवाट टू 5000 किलोवाट। अगर 100 किलोवाट से 5000 किलोवाट तक का हमने पावर जनरेट करना है तो डीजल इंजन का हम यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज अ पीक लोड प्लांट फॉर सम अदर टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। और ऐसे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे, और फिर जैसे हम और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉलेज में भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जहाँ पे सोसाइटी रहती है, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डीजल जनरेटर सेट, उसी से रिलेटेड है। ये भी जो भी जनरेटर, जैसे डीजी आप बोल सकते हैं, जैसे आप डीजी आपने सुना होगा कि और देखा भी होगा कि कॉलेजेस में
या फिर जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जो सोसाइटी रहती है रहने वालों की, जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह के, तो वहाँ पे डीजल डीजी जो लगी रहती है, तो डीजी इट मीन्स डीजल जनरेटर सेट, इसे हम डीजल जेन सेट भी कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन विथ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज़ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के साथ लगा हुआ रहता है। इट किसका कॉम्बिनेशन है, डीजल इंजन और अल्टरनेटर का, टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज स्पेसिफिक केस ऑफ इंजन जनरेटर। डीजल कंप्रेशन ignition engine is usually designed to run on diesel fuel, but some types are adapted for other liquid fuels और natural gases। तो ये सिर्फ डीजल पे चलता है लेकिन बाकी कुछ और भी है जो जो दूसरे लिक्विड फ्यूल पे चलते हैं, जैसे कि पेट्रोल पे चलते हैं, और कुछ तो नेचुरल गैस पे भी चलते हैं। So diesel generated sets are used in place without connection to a power grid or an emergency power supply if the grid fails। तो अगर हमारा पावर कट हो जाता है तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, डीजी स्टार्ट करते थे। तो वहाँ पे हमारा डीजी का जो जैसे डीजल जनरेटर सेट है वहाँ पे हमारा यूज़फुल है। डीजल जनरेटर सेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्रिड सपोर्ट और एक्सपोर्ट टू द पावर ग्रिड। और यहाँ पे कुछ इसके यूजेस बताए हैं कि डीजल जनरेटर में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सेटअप है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो इसमें बताएं, जैसे कि एसेसरीज़, फिर हम डीजल इंजन के बाद एसी जनरेटर डेट इज़ अल्टरनेट करंट जनरेटर, और वहाँ से फिर कंट्रोल में जाएगा, फिर वहाँ से लोड होगा। सो अगर कंट्रोल में वहाँ से आपको अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो सिग्नल करेगा एसी जनरेटर को, और वो सिग्नल डीजल इंजन को भी जो है वो सिग्नल देगा। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें एक टॉपिक है डेट इज़ मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर डीजल इंजन पावर प्लांट। तो हमने जो डीजल इंजन पावर प्लांट इसके पहले जो देखा था हमने, तो उसके जो मेंटेनेंस है उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स है, 4 to 5 पॉइंट्स आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको 7 पॉइंट्स हैं तो आपको पूरे के पूरे, बिकॉज इसका प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, तो आपको हर एक पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है, और ओन वर्ड्स में भी लिखे, बट ध्यान में रखें कि जो आप लिख रहे हो वो मतलब इंजीनियरिंग वर्ड्स उसमें आने चाहिए। ऐसे नहीं कि साधारण भाषा में जो बोलते हैं तो उस भाषा में आप लिख दें, ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग, आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उस वर्ड्स यूज़ करने होंगे। तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेंटेनेंस फॉर डीजल इंजन पावर प्लांट एक्टिविटीज़ जो भी करनी रहती है वो हम इस मेंटेनेंस में करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट। तो हमने छोटा सा देखा कि डीजल इंजन पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, क्या रहता है, और यहाँ पे अब हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। सो आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझा, मुझे आप ये फिर से समझाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे फिर से मैं समझाऊँ। एंड आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।